हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। देखिए बच्चों, जो हम ये टॉपिक अभी कई दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक का नेम है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, इन विच वी हैड लिरिक, सोनेट, ओड, काइंड्स ऑफ ओड्स, एलोजी एंड द लास्ट वन इज ड्रामेटिक मोनोलीग। ड्रामेटिक मोनोलीग हम एक टॉपिक अभी लास्ट वीडियो में हमारा कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं हमारे उस टॉपिक का नेम है एकोलीग। देखिए, ये जो भी मैं टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ ये उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट को एज अ लिटरेचर, एज अ लैंग्वेज ले रखा है। जो रीट एग्ज़ाम में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम्स में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में ये जो टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यूज़ काफ़ी निकल के आते हैं। तो जो मैं ये टॉपिक आपको करवा रही हूँ, आप सभी बच्चे इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। जो भी बच्चे 11th 12th बीए एमए जो भी इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं या फिर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया है कि इनको है ना कई वीडियोस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ही वीडियो में तो अपने को अच्छे से समझ में आएगा नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि आपको तुरंत एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक समझा के और अपना काम फिनिश करूं। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको हर वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको एक एक टॉपिक समझाऊं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज नेम्ड एक्लीग। एक्लीग आर पोएम्स रिटन इन क्लासिकल स्टाइल। एक्लीग जो एक कविताएं हैं जो क्लासिकल स्टाइल में बहुत ही पारंपरिक तरीके से लिखी गई है। इट इज़ नॉर्मली रिटन ऑन ए पास्टोरल सब्जेक्ट। ये पास्टोरल सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ए पर्टिकुलर जनरे विच कैटर टू शॉर्ट राइटिंग्स डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फ्रेंच एक्लीग। एक पर्टिकुलर जनरे है, मीन्स उस टाइम पे ये जनरल में चल रहा था ये काम कि ये छोटी छोटी राइटिंग्स होती थी जो कि फ्रेंच से निकल के, एक्लीग से निकल के आया है इसका नेम। Virgil's works were initially referred to as ecligs and later used by poets to refer to their own pastoral poetry. वर्जिल्स के जो काम थे, जो उन्होंने वर्क्स किए थे, वो अधिकतर इसी को रेफर करते हैं, एक्लिग्स को, और बाद में कई कवियों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया था जो अपने पास्टोरल पोइट्री को इसमें इंक्लूड करके रखते थे। देयर पोइट्री वॉज ऑफन एन इमिटेशन ऑफ वर्जिल्स वर्क्स। जो मेन है एक्लीग के जो मेन राइटर हैं वो तो वर्जिल हैं, वर्जिल के वर्क्स हैं, और बाद में फर्दर जो पोइट्स आए थे उन्होंने वर्जिल के वर्क को क्या किया था, मिमिक किया था, और उनकी ही मिमिक्री है, उन्हीं की इमिटेशन दिखाई देती है उनकी पोइट्री में बाद के फर्दर पोइट्स में। द एक्लीग्स वर ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूकोलिक्स। एक्लीग्स को उस टाइम पे ब्यूकोलिक्स भी बोला जाता था। यूजुअली वर रिटन इन डायलॉग। ये कि डायलॉग फॉर्म में हुआ करता था, संवाद के रूप में। द थीम जनरली डेल्ट विद रूरल लाइफ। अब पास्टोरल थीम मीन्स विलेज लाइफ, रूरल लाइफ से रिलेटेड होती थी ये जो थीम्स होती थी। थीम्स जो होती थी उस समय एक्लीग की, वो अधिकतर गांव की ज़िंदगी से बिलोंग करती थी। एंड द सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स, शेफर्ड्स मीन्स चरवाहा, जो समाज होता था गडरियों का, चरवाहों का, उनके समाज से रिलेटेड ही ये पोएम्स लिखी जाती थी। द एक्लीग्स आर डेपिक्टेड रूरल लाइफ एज अ कंट्रास्ट टू अर्बन लाइफ। एक्लीग्स जो अधिकतर हैं वो शहरी ज़िंदगी की बजाय गांव की ज़िंदगी क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करता था। फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स पोइट ये बताने की कोशिश करता था कि रूरल लाइफ जो है वो अर्बन लाइफ से कैसे डिफ़र करती है और कॉम्प्लेक्सिटी से कितना चेंज है, फ्री है। एंड करप्शन, ना ही उसमें भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा, विद विच द सिटी लाइफ वॉज इन्फेस्टेड, जिस करप्शन से क्या है कि शहरों की ज़िंदगी भरी हुई है। एक्लीग्स क्या था हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और ज़्यादातर क्या है इससे एमसीक्यूज भी रेयर ही बनते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक्लीग्स जो है वो मेन आपका पास्टोरल सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो वर्जिल ने किया था, और ये फ्रेंच नेम एक्लीग्स से निकल के है, और इसको दूसरा जो इसका नेम था ब्यूकोलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी ऑफ शेफर्ड्स एंड रूरल लाइफ से बिलोंग करता है। इन दीज एक्लीग्स जो पोइट्स हैं रूरल लाइफ को अर्बन लाइफ से कंट्रास्ट करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी से, करप्शन से।
ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेजेडी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी की तो हमने काफ़ी सारे क्या है जो वर्क्स देखे भी हैं बहुत सारे कवियों के, राइटर्स के। ट्रेजेडी इज़ नॉर्मली ड्रामेटिक कंपोजिशन। ट्रेजेडी जो होती है साधारणतः एक ड्रामेटिक कंपोजिशन होता है, ठीक है, ऑफन इन वर्स, कुछ पोएम के फॉर्म में, कुछ रिटन थीम में, जैसे नॉवेल्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, डेल्ट विद द सोम्बर थीम। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ये ड्रामा नाटक का ही एक रूप है। ट्रेजेडी मीन्स कोई ट्रेजेडी हो गई, जैसे हम सुनते भी हैं कोई घटना घटित हो गई, तो ये क्या ड्रामा का ही एक रूप है, विच इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, जो मानव के कष्टों पे बेस्ड है, मानव के दुखों पर बेस्ड है, जो मानव सफ़र करता है अपनी ह्यूमन लाइफ में उस पर बेस्ड है। द ऑडियंस वॉचिंग द ड्रामा गोज थ्रू अ परगेशन ऑफ इमोशंस। जो दर्शक होते हैं इसमें, जो ड्रामा को देख रहे होते हैं, वो भावनाओं के थ्रू, मतलब भावनाओं के बहाव में बहते हैं, इधर थ्रू प्लेजर और पिटी, या तो वो बहुत ही खुश होंगे या बहुत ही दया में भाव में होंगे। एंड दिस जनरे यूजुअली डील्स विद द फॉल ऑफ ए मैन हाई इन पोजिशन। और अधिकतर ये जो जनरे हैं ये इंसान के, मानव की जो परिस्थिति, मानव जिन परिस्थितियों में घिरता है और मानव का जो डाउनफॉल होता है उससे डील करता है। हाई इन पोजीशन और पावर ड्यू टू ए फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, जो अपने स्थान में काफ़ी उच्च है, अपनी शक्ति में काफ़ी उच्च है, लेकिन जैसे ही उसके कैरेक्टर में कोई फ्लॉ आता है, उसके पात्र में कोई फ्लॉ आता है और उसका डाउनफॉल होता है, तो उससे रिलेट करती है ट्रेजिडी। ट्रेज मीन्स घटना, दुर्घटना। द वर्ड ट्रेजिडी हैज़ इट्स ओरिजिनल इन द वर्ड। जो ट्रेजिडी है, जो ट्रेजिडी शब्द है, इसकी उत्पत्ति अपने शब्द से हुई है, विच मीन्स गॉड सॉन्ग, जिसका मतलब है कि गॉड सॉन्ग। इट वॉज एकम्पनीड विद कोरल डांसिंग। गॉड सॉन्ग मीन्स बकरी का डांस। इट वॉज एकम्पनीड विद कोरल डांसिंग। ये क्या है, ग्रुप डांसिंग से बिलोंग करता है जो ट्रेजिडी है। इसमें क्या है, जो राइटर लिखता है वो कोरल डांसिंग से एकम्पनी करते हुए लिखता है। जैसे कि एक चौसर थे, चौसर डिफेंस ट्रेजिडी इन द कैंटरबरी टेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है राइटर ये चौसर, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी कैंटरबरी टेल्स में ट्रेजिडी को डिफाइन किया है। ट्रेजिडी इज टू सेन ए केरेटिन स्टोरी ऑफ हिम दैट स्टूड इन great prosperity and is fallen out of her degree into misery and ended freshly. According to Long के अनुसार a drama in which the principal characters are involved in desperate circumstances. ड्रामा जिसमें मुख्य पात्र होते हैं, शामिल होते हैं बहुत ही जिसे बोलते हैं दुखी परिस्थितियों में, और लेड बाय ओवरवेलमिंग पैशंस, अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं काफ़ी कष्टों से। इट इज़ इनवेरिएबल, सीरियस और डिग्निफाइड। कई तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, गंभीर रूप से लिखा जाता है। द मोमेंट इज़ ऑल्सो स्टेटली। जो इसमें आंदोलन है वो भी काफ़ी स्टेटली है, बट ग्रोज मोर एंड मोर रैपिड, लेकिन वो और ही तेज़ी से बढ़ता जाता है। एज ए अप्रोचेस द क्लाइमेक्स, जैसे ही क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचता है ये और भी शीघ्र होता जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, देखिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजिडी, व्हाट इज ट्रेजिडी, दैट इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजिडी अपने आप में क्या है कि ये एक कार्य का, एक कर्म का क्या है, नकल है, जो सीरियस है, गंभीर है, पूर्ण है, और कहीं ना कहीं किसी मैग्नीट्यूड पे भी है, किसी दिशा में भी है। इन इट लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। और भाषा इसकी ऐसी है कि कला का जिसकी कलाकृति से, आभूषणों से सुसज्जित है। एंड द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, जो कि ऐसे ऑर्नामेंट्स आपको, आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स नाटक के अधिकतर अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ नैरेटिव। एक्शन के फॉर्म में, न कि नैरेटिव के फॉर्म में। थ्रो पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। हालांकि दया और डर का जो है भाव इसमें भावनाओं को घेरे हुए है। According to Aristotle, tragedy is a representation of an action which is serious and by exciting pity. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रेजिडी एक ऐसे कार्य का रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, जो सीरियस है, गंभीर है, बाय एक्साइटिंग पिटी एंड फियर, जिसमें दया और डर का भाव बहुत उत्तेजित होता है, गिव्स अ हेल्दी रिलीफ टू सच इमोशंस, जो ऐसी भावनाओं को, ऐसे भावों को क्या करता है, एक स्वस्थ आराम देता है, रिलैक्स देता है।
द टर्म ट्रेजेडी रेफर्स टू ए ड्रामा ऑफ ए सीरियस और सोरोफुल कैरेक्टर विथ सैड एंडिंग। जो ट्रेजेडी का जो टर्म है वो अधिकतर ऐसे ड्रामा को रिलेट करता है जो कि सीरियस है और जिसमें कैरेक्टर क्या है, बहुत ही दुखी भाव में है, दुखी है, जिसमें क्या है, दुखी अंत होता है। मीन्स द टर्म ट्रेजेडी, इसकी जो मेन डेफिनेशन है ना वो यहीं से निकल के आ रही है। द टर्म ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब है एक ऐसा ड्रामा जो सीरियस है, जिसमें कैरेक्टर बहुत ही सोरोफुल है, दुखी है, और जिसका अंत क्या है, उस ड्रामा का, उस ट्रेजेडी का अंत क्या है, सैड एंडिंग। इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यह ज़िंदगी के अंधकार में की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा साइड ज़िंदगी का, एक ऐसा तरफा जिसमें अंधकार ही अंधकार है, उससे डील करती है ट्रेजेडी। इट एक्साइट्स पिटी एंड फियर इन अस, ये हमारे अंदर दया और डर का भाव पैदा करती है। इन दिस प्ले, इस नाटक में हीरो और हीरोइन सफ़र डेथ, इस नाटक में हीरो और हीरोइन मृत्यु से सफ़र होते हैं, लास्ट में उनका अंत होता है डेथ से। इट हैज़ एक्साल्टेड थीम, डिक्शन, एक्शन एंड लैंग्वेज, इसमें थीम बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण के साथ दिखाई जाती है। डिक्शन है, एक्शन है, भाषा है। द ग्रीक्स हैड 3 ट्रेजेडियंस, ग्रीक वासियों के 3 ट्रेजेडियंस थे जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी और बहुत ही फेमस रहे थे वो अपने टाइम में। दैट इज़ नेम्ड ऑफ एशाइलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपाइड्स। इनकी जो ट्रेजेडी है बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण के साथ हमें शो करती है। देखिए, इसका एक छोटा सा है, कुछ पार्ट मैं आपको बता दूं कि ट्रेजेडी का एक तो रोमन ट्रेजेडी है, एक रेनेसा है। रोमन ट्रेजेडी क्या है, अर्ली रोमन प्लेज वर इमिटेशंस, जो पहले के रोमन वासी जो थे वो ऐसे नाटक लिखते थे जिसमें इमिटेशंस थी, नकल थी। मोस्ट ऑफ देम आर लॉस्ट, वो अधिकतर अब खो चुके हैं, उनका अंत हो चुका है। द ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका केम आफ्टर देम, उसके बाद सेनेका की ट्रेजेडीज आई। दे वर रिटन टू बी रेड एंड नॉट टू बी स्टेज्ड, वो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखी गई। उस समय में जो उनके बाद में, रोमन के बाद में जो आए थे, सेनेका की जो ट्रेजेडीज थी वो पढ़ने के लिए लिखी गई थी, न कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट एक और पार्ट था इसका, दैट इज़ रेनेसा, एक और फॉर्म था इसका। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही लंबे समय के बाद, ट्रेजेडी अपीयर्ड इन इटली, ट्रेजेडी का जो अपीयरेंस हुआ वो इटली में, फिर फ्रांस में, स्पेन में हुआ। द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश वॉज गोरबोडक, जो पहली ट्रेजेडी थी इंग्लिश की उसका नेम था गोरबोडक। दिस क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय नॉर्थन एंड सेक्विले, और ये जो क्लासिकल ट्रेजेडी थी वो नॉर्थन और सेक्विले के द्वारा लिखी हुई थी। अब देखिए एक और है इसका ट्रेजेडी के, अब हम देख रहे हैं टाइप्स कौन कौन से थे उस टाइम पे। एक तो एलिजाबेथन थे, एक जैकोबियन ट्रेजेडी थी। एलिजाबेथन्स हम काफ़ी पढ़ते भी हैं, एलिजाबेथन की जो ट्रेजेडी से रिलेटेड हमने काफ़ी नॉवेल्स पढ़े भी हैं। एलिजाबेथन्स बिलीव दैट ट्रेजेडी वॉज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन ऑफ हाई पोस्ट। उस समय एलिजाबेथन्स ये विश्वास करते थे कि जो ट्रेजेडी होती है वो एक इंसान की ऐसी कहानी होती थी जो बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे है, ऊंचे पद पे है। हु फेल फ्रॉम हिज पोजीशन, जो अपने स्थान से गिर जाता है, मीन्स अपने पोजीशन से डाउनफॉल पे हो जाता है। इन अर्ली ट्रेजेडीज, जो पहले पूर्व में जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी, सच फॉल वॉज कोज्ड बाय फिकलनेस ऑफ फॉर्चून, ऐसा माना जाता था कि ये जो गिरावट हुई थी ये दुर्भाग्यवश हुई थी, दुर्भाग्य की दराती ने ऐसी चाल चली कि ऊंची पोस्ट का इंसान डाउनफॉल में चला जाता है। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेक्सपियर ने बहुत शानदार ट्रेजेडीज लिखी थी जो हमने पढ़ी भी हैं, और आगे बच्चे, अभी जो 11th-12th के बच्चे वो आगे पढ़ेंगे भी। बहुत शानदार बुक्स आती है बच्चों आपके कोर्स में, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, मैकबेथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैकबेथ के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। रोमियो एंड जूलियट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी। द फॉल वॉज कॉज्ड बाय अ ग्रेट फॉल्ट इन द हीरोज कैरेक्टर, जो इनका जो सबका अंत हुआ था ना वो हीरो के पात्र में हुआ था, और हीरो की ही गलती की वजह से उसने अपना फॉल देखा था, और उसका ग्रेट फॉल्ट यही था कि उसने क्या किया, कोई अहम के भाव में मरा। कोई राजा के लिए स्टोरी लिखी गई है इसमें, रोमियो एंड जूलियट, प्रेमी प्रेमिकाओं से रिलेटेड भी स्टोरीज हमें देखने को मिलेंगी, शेक्सपियरियन स्टोरीज। जैसे बेन जोन्सन्स की जो ट्रेजेडीज थी वे रोमन हिस्ट्री पे थी, वे जो ट्रेजेडीज लिखते थे बेन जॉनसन वो रोमन हिस्ट्री प्लेस पे थी, रोमन के इतिहास के नाटकों पर बेस्ड थी, कंस्ट्रक्टेड ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल्स, जो अपने
क्लासिकल सिद्धांतों पे बेस्ड थी। वेबस्टर्स डचेस ऑफ माल्फी इज़ अ रोमांटिक ट्रेजेडी। वेबस्टर की जो डचेस ऑफ माल्फी थी वो बहुत ही रोमांटिक ट्रेजेडी थी, हमें देखने को मिलती है, हमें पढ़ने को भी मिलती है। देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको एलिजाबेथन ट्रेजेडी की जो इतनी भी बुक्स के नेम बताए हैं ना, बहुत शानदार ट्रेजेडीज़ हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो पढ़ के ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेजेडीज़ है उस समय की। लेटर ट्रेजेडी भी काफ़ी हुई हैं, जैसे मिल्टन सैमसन एगोनिस वॉज ए क्लासिकल ट्रेजेडी। इट वॉज अ कम्प्लीटली रेगुलर पोएटिक ट्रेजेडी आफ्टर सोफोक्लीज। ये एक कम्प्लीटली क्या है, रेगुलर पोएटिक ट्रेजेडी है सोफोक्लीज के बाद में। द रिस्टोरेशन ट्रेजेडी वॉज हीरोइक ट्रेजेडी। रिस्टोरेशन के जो युग के बाद में जो पोइट्री आई थी, जो ट्रेजेडी आई थी, उनका नेम था हीरोइक ट्रेजेडी। इट्स आउटवर्ड फॉर्म वॉज क्लासिकल। इसका जो आउटवर्ड फॉर्म था ना वो बहुत ही क्लासिकल फॉर्म था, बट इट्स सोल, परंतु इसकी जो आत्मा थी दैट इज रोमांटिक एज जॉन ड्रैडन्स ऑल फॉर लव। इन न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल युग में एडिसन स्कैटो एंड डॉक्टर जॉनसन्स इरेने वर क्लासिकल। ये कुछ नेम्स हैं न्यू क्लासिकल युग के। एडिसन स्कैटो एंड डॉक्टर जॉनसन्स एरेनेवॉस वर क्लासिकल, ये क्लासिकल फॉर्म में ही लिखे गए थे। अब जो मॉडर्न एज ट्रेजेडीज हैं जो आज के युग में लिखी जा रही हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड है ये जो है, और ये सोशल ट्रेजेडी है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी, इन दिस ट्रेजेडी एक्सीडेंट्स मिस अंडरस्टैंडिंग कोज द ट्रेजिक एंड। इस ट्रेजेडी में क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ नासमझी की वजह से भी ट्रेजिक एंड की तरफ ले जाया जाता है। और सोशल ट्रेजेडी, इन दिस ट्रेजेडी सोसाइटी इज़ द मेन विलन। इसमें समाज ही मुख्य क्या है, दुश्मन होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी का जो उत्तम उदाहरण है वो है जॉन गेल्सवर्थीज जस्टिस। बहुत ही शानदार है ये ट्रेजेडी भी। देखिए आज जो हमने इस वीडियो में किया ना वो 2 पार्ट्स किए थे लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के, एक्लीग एंड ट्रेजेडी, और हमने इसके 2 टाइप्स और किए थे, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ट्रेजेडी। लेटर ट्रेजेडी हमने पढ़ी है, मॉडर्न एज ट्रेजेडीज दैट इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो घर में रहकर ही ट्रेजेडीज होती हैं, एंड द सोशल ट्रेजेडी जो समाज जिसमें विलन का जो रोल प्ले करता है। आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरे पढ़ाए हुए तरीके से काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, हम धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी सिलेबस को, किसी भी कोर्स को खींचने की। अगर हम चाहें तो डिटेल में आराम से पढ़ के भी अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरे वीडियोज़ काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।